लफ्ज नहीं, पूरा फिक्रा है। और इस फिक्रे में कितने फिक्रे, इसमें पूरे इन लॉज आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर और इन लॉज एंड ऑर्डर का मसला तो हमेशा से है, लेकिन जिस किस्म का केस हमारा है कम ही होगा। मेरे अब्बा जी और मेरी बीवी तानिया के डैडी सियासी हरीफ हैं। उनको जब से पता चला है कि हमारी शादी हो गई है, उन्होंने हमें मिलने से मना कर दिया। यही नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि रिश्ता ही टूट जाए, जिसके लिए उन्होंने वकील हायर कर लिए हैं। लेकिन हमें पता चल गया है कि ये दोनों वकील नकली हैं। इनकी असलियत हमने अपने मोबाइल फोन्स में रिकॉर्ड कर ली है। अब आगे क्या होता है, चल के देखते हैं। दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला सुसरिल्ला, जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला। ये बताओ तुम्हारा अगला प्लान क्या है? अगला प्लान जो मैंने सोचा, मैं बताऊं? कोई ऐसा प्लान नहीं। वकील अंकल जरा बताएंगे कैसा बनाया है? ये क्या बनाया बेटा? अरे ये कोई आर्ट टीचर है? बेवकूफ बनाया है। ये बताएंगे सही बनाया कि नहीं? बनाने में ना बड़े माहिर हैं। कई लोगों को तस्वीरें बनाना सिखाया इन्होंने। कई थाने वालों ने तो मुर्गा बनाना इन्हीं पर सीखा है। मेरा ख्याल है यहाँ से चलना चाहिए। मलिक साहब, बात ये थी कि ये तो ऐसे वकील है कि बड़े ही घटिया। मेरा मतलब है कि बड़े ही घटिया दलाल का जवाब बड़ी जहानत से देते हैं कि सुनने वाला अश कर उठे। मैं मजाक कर रही हैं डैडी, आपकी तो बड़ी तारीफ करते हैं दूसरे वकीलों के सामने। पता ही ना दे सब कुछ। तारीफ कभी जबान लड़खड़ा गई हो तो याद नहीं। मेरी तारीफ पे कहते हो जबान लड़खड़ा गई? डैडी, आपकी इतनी तारीफें की इन्होंने कि मैंने सारी रिकॉर्ड कर लिया। ये देखिए। ना देखें, मैं बोलता हूँ तो मेरी स्क्रीन ब्यूटी ठीक नहीं आती। हमारा खादिम बहुत अक्लमंद है। मर गए, जूता उतार लेंगे। किधर जा रहे हो? तो ये बात मेरे सामने कहो, मुझे अच्छा लगेगा। क्या? पहला शख्स है जिसको बेइज्जत होना अच्छा लगता है। माफ कर दीजिए। शर्माता है। ये लो इनाम, मुझे अच्छा लगा, मेरी तारीफ करते हो। हाँ हाँ, सिर्फ तारीफ ही दिखाइए। मेरा मतलब है कि सिर्फ तारीफ ही तो करते हैं। अच्छा, तो कब जा रहे हैं आप लंदन डैडी के खर्चे पर? लंदन कोई जरूरत नहीं है। अपनी इज्जत के लिए तुझे लंदन क्या इराक भी भिजवा सकता जी। क्या? ये आपकी खातिर तो इराक भी चले जाएंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ। क्या अगला प्लान कोई है तुम्हारा? हाँ हाँ। हाँ हाँ। बहरहाल तुम तैयारी करके आओ, इज्जत बेइज्जती का मसला है। जी बेहतर। और कफील साहब अब आए हैं आप? कफील आने जाने में बड़ा खुद कफील है, बस लेट हो गया। वो क्लाइंटों का रश लगा हुआ था दफ्तर के बाहर, बमुश्किल बचकर आया हूँ। जी, इतने ज्यादा केस हैं आपके पास? हर किसी ने मुझ पर केस किया हुआ है। मेरा मतलब है मुझे केस दिया हुआ है। अच्छा, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ना? इंतजार तो मैं कर रहा था आपका मुहतरम कफील साहब। चौधरी कामरान साहब जब मेरी इतनी इज्जत करते हैं ना तो मैं समझ जाता हूँ कि बेइज्जती होने वाली है। अरे कफील साहब आइए आइए आइए, बिस्मिल्लाह, आइए अंदर आइए, आइए, अंदर तशरीफ आइए। हाँ हाँ, चलिए आइए आइए। चौधरी साहब आ गए। आओ कफील आओ। कफील अभी कामरान तुम्हारे बारे में ही बता रहा। इसने बता दिया सब?
मर गए। तो तुम दूसरे वकीलों से ऐसी बातें करते हो? नहीं जी, हाँ जी, गलती हो गई जी इन्हें सुनने में। अगर इन्होंने सही सुना है तो माफी मांगनी चाहिए मुझे। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में जो मेरी तारीफें की हैं उस पर तो तुम्हारी खिदमत बनती है। खिदमत? लगता है चित्रहोल हो गई। शौकी, ला जरा जूते। जूते चौधरी साहब, गलती हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, खिदमत तो तुम्हारी आज जरूर करेंगे। चौधरी साहब जिससे खुश हो उसे खुस्सा तोहफे में देते हैं। ये खुस्सा ना पहनो तो ज्यादा चलता है। मजाक कर रहे हैं ना? ये पहनने के लिए है ना? माफ कर दें चौधरी साहब, मैं आज ही ये काम छोड़ दूंगा। मैंने अब्बा जी को बताया कि तुम बड़े वकील नहीं, इनके सपोर्टर भी हो। पक्की बात है, यही बताया है ना? ओ, मैं आपका फैन हो गया हूँ। यार कफील। हाँ वकील। मुझे यकीन नहीं आ रहा वो मलक साहब के सामने मेरी इतनी तारीफें क्यों कर रही थी। हमारी कभी तारीफ हुई हो तो यकीन आए ना। ऐसे चौधरी के घर में अपनी तारीफें सुन सुनकर मुझे तो शक होने लगा है, कहीं मैं सचमुच नेक तो नहीं हो गया। वैसे एक बात बताऊं, मेरी कोई तारीफ कर रहा हूँ ना, मुझे फट पता चल जाता है ये झूठ बोल रहा है। फिर वो बेइज्जती की बजाय तारीफें क्यों कर रहे थे? इसलिए कि आप हैं ही तारीफ के काबिल। ये तो है। बैठिए बैठिए बैठिए। किए ना सही, लेकिन अब आपको अच्छे काम करने होंगे। अच्छे काम करने होंगे? आप हमें हमारा प्रोफेशन छोड़ने का कह रहे हैं? हमारा इसके अलावा कोई काम चलता ही नहीं है। देखिए जी, पहले आप हम दोनों को जुदा करने में मेहनत कर रहे थे, अब आप हमें मिलाने में मेहनत करेंगे। हम तलाक करवाने वाले हैं, शादी करवाने वाले नहीं। अच्छा, तो फिर ये सुन ले। ये क्या है? मलक खादिम बहुत अक्लमंद है। जाहिल कहीं का। चौधरी अकबर तो है ही अजीम इंसान, उसे बेवकूफ बनाना कौन सा मसला है? आप दोनों मिलकर चौधरी अकबर और मलिक खादिम के साथ जो कर रहे थे, अगर उनको पता चल गया तो वो आपके साथ क्या करेंगे? तो ठीक है, आज के बाद हम खुफिया तौर पर आपके वकील हुए, लेकिन ठीक काम करने के हम ठीक ठाक पैसे लेते हैं। ओके, डन। मलिक साहब, आपको ये केस वापस लेना होगा। क्यों वापस क्यों ले? क्यों क्यों? इसलिए कि इन्होंने कहा है। मेरा मतलब है कि इन्होंने कहा है कि मुस्लिम लॉ फॉर्म मंगवा लिया है। ये देखें, असली है, मैंने खुद बनाया है। मेरा मतलब है कि खुद चेक किया है। मगर इसमें तो तानिया के स्पेलिंग कुछ और है। मुझे ऐसे ही आते हैं, मेरा मतलब वहाँ चलते ही ऐसे हैं। डैडी, मैं वहाँ ऐसे लिखती हूँ। तुम पैसे की फिक्र मत करो। ये बात है तो ये फॉर्म में गलत आप पैसे की फिक्र मत करें, बिल्कुल फिक्र ना करें आप। ये फॉर्म में गलत साबित कैसे कर सकता हूँ? ये तो असली है। कोई और चाल चलो, मैं कभी नहीं हारा, जीता हूं या धांधली हुई है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको हत्या की इज्जत का केस वापस लेना होगा, वरना करोड़ों का हर्जाना होगा और हजारों की बेइज्जती होगी। पैसे की फिक्र मत करो। अच्छा, तो फिर अब पैसों की फिक्र नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी, पैसा बहुत है। फिर तो केस वापस लेने में ही बचत है। चौधरी साहब मुबारक हो, आप जीत गए हैं। आप कुछ कह नहीं रहे? जिंदगी में पहली मर्तबा चौधरी साहब ने सुना है कि आप जीत गए। इनको यकीन आए तो बोले ना। वो मलिक खादिम ने केस वापस ले लिया है। मैं ना कहता था कफील साहब घटिया। क्या? घटिया कफील नहीं, लाहौर के नंबर 2 कफील हैं। मगर ये मलक ने केस वापस कैसे ले लिया? मैंने उनके वकील को साबित कर दिया जी कि कामरान और तानिया की शादी हुई है। मलक की बहुत बेइज्जती हुई है। यार, बहुत से ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। हाँ, शादी साबित हो गई है। अब तलाक होने से बहुत से ज्यादा बेइज्जती हो सकती है।
तुम पैसों की फिक्र ना करना। अच्छा, तलाक का तो कोई मसला ही नहीं। हाँ हाँ, पैसों की फिक्र मत करो। वीडियो वाला फोन है मेरे पास, पेश करूं? नहीं नहीं, अब तलाक नहीं हो सकती। क्यों? वो कोई दलील तो सोचने दें। हाँ, जब आप वजीर बनेंगे और बाहर का दौरा पड़ गया तो? क्या कर रहे हो? एक ही सांस में दुआ और बद्दुआ इकट्ठी दे रहे हो। वजीर बनने की दुआ दे रहे हो और फिर दौरा पड़ने की बद्दुआ दे रहे हो। मतलब जब आप वजीर बनकर लंदन जाएंगे तो वहाँ की हुकूमत कहेगी कि आपने हमारी शादी मंजूर नहीं की थी। लंदन में शादी हुई है, आप दो मुल्कों के ताल्लुकात तो खराब ना करें। आप इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं। शौकी पानी पिला। हाँ, तो तुम कह रहे थे कि मैं इंटरनेशनल लेवल का लीडर हूँ। हाँ जी, आपको हर फैसला सोच कर करना चाहिए। हुकूमतों के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। शौकी। हाँ जी। जो बातें तेरे बताने वाली हैं वो ये बता रहे हैं। और चौधरी साहब, अब मुझे क्या पता था कि हुकूमतों के ताल्लुकात बेहतर रखना भी मेरी जिम्मेदारी। बहरहाल कुछ भी हो, मलक खादम की बेटी मेरी बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं हो सकता? तुम खुला का दावा दायर करो। लेकिन डैडी। तुम चुप रहो। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने मान लिया कि शादी हुई है। तुम्हारी बातों से लगता है तुम भी सियासत में आओगे। अरे भाई, शादी हुई है तो खुला का दावा दायर कर रहे हैं। जी, ये दावा दायर करके आप मान लेंगे कि शादी हुई है? ओहो, अरे शादी हुई है तो तलाक ले रहे हैं ना। डैडी ऐसा तो ना कहे ना। तुम चुप रहो। हमने जो चौधरी अकबर पे केस किया है वो झूठा साबित होगा, करोड़ों का हर्जाना होगा। अगर तुम्ही ने कहा था केस करने को। अब मैं आपका वकील नहीं, मेरा मतलब आपका हमदर्द हूँ। चुप कर जाइए, चौधरी अकबर का केस मजबूत है, जेल जाना पड़ सकता है। खैर, जेल जाने से लीडर बड़ा होता है। अरे इतना बड़ा लीडर भी नहीं होना। शुक्रिया आपका। कफील जी, ये शुक्रिया तो अदा कर ही नहीं रहे। आपका शुक्रिया अदा कर तो रहे हैं। अदा करेंगे तो शुक्रिया अदा होगा ना। अदा से काम नहीं चल सकता। अच्छा, ये लीजिए, आपने हमारा आधा मसला हल कर दिया। या अल्लाह माफ करना, जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। आपने उनको इस बात पे तो राजी कर लिया है कि वो तलाक की बात नहीं करेंगे, मगर कुछ ऐसा करें कि वो हमें कबूल कर ले। बहुत मुश्किल है। ये प्रॉब्लम मेरी दूसरी शादी में भी पेश आई थी। उसके बाद मैंने तौबा कर ली थी कि आज के बाद मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। फिर कई शादियां की, लेकिन दूसरी शादी नहीं की। देखिए जी, हम बहुत परेशान हैं। मुझसे ज्यादा कौन परेशान हो सकता है? मेरी 4 सासें हैं और चारों ही शादीशुदा हैं। आप हमारी कुछ मदद करें ना प्लीज। अच्छा। आप ऐसा करें, आप लंदन चले जाएं। क्या? नहीं नहीं। ओहो, तुम लोगों ने ये धमकी देनी है कि अगर उन्होंने तुम्हारी बात ना मानी तो तुम हमेशा के लिए लंदन चले जाओगे। देखना, वो तुम्हें मनाने के लिए पीछे चले जाएंगे। अब्बा जी, अगर आपने तानिया को बहू कबूल नहीं किया तो मैं लंदन चला जाऊंगा। हाँ बेटा, लंदन चले जाओ, यहाँ हमारी दुश्मनदारी है। क्या आप किसी सूरत तानिया को बहू कबूल नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरा आज तक रिकॉर्ड है कि मैंने कभी किसी को बहू और विनर तस्लीम नहीं किया। मैं लंदन का टिकट लेने जा रहा हूँ। शौकी साथ जाना। हम सियासी लोग हैं, 100 सज्जन और 101 दुश्मन। जी? हाँ जी। डैडी, तानिया बाजी वापस जा रही हैं।
हाँ बेटी, एडी गया है टिकट लेने। डैडी तानिया बाजी लंदन जा रही है। डैडी मैं यहाँ आई थी कि यहाँ रहूंगी। तुम चौधरी की बहू कहलवाओ, इससे बेहतर है बाहर ही रहो। अंडरस्टैंड? समझ गई? ओके। अब्बा जी मैं जा रहा हूँ। तो मैं कब कह रहा हूँ कि आ रहे हो? डैडी मैं जाऊँ? बाय बाय। डैडी वो रोकी बाजी को। बाय बाय। डैडी आपने कुछ कहा शायद? नहीं बेटी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। हैं? वकील तो कह रहा था रोकेंगे, कोई रोक ही नहीं रहा। रुको तानिया। जी डैडी। एडी छोड़ आता है, कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए। अच्छा फिर अब्बा जी। खुदा हाफिज बेटा। चौधरी साहब आप हार गए। मैं इलेक्शन पे खड़े हुए बगैर कैसे हार सकता हूँ? जब भी आ रहे हैं चौधरी साहब खड़े होके आ रहे हैं। क्या? वो मलक आपसे जीत गया जी। मलक कैसे जीत सकता है? मलक की बेटी भी बाहर जा रही थी। और क्या अंदर जाती? वो कौन सी लीडर है? मलक आपके बेटे और अपनी बेटी को मनाकर घर ले जाने के लिए निकल चुका है, आप पीछे रह गए हैं। क्या मलक उनको अपने घर ले जा रहा है? हमारी बेइज्जती हो रही है और तुमने मुझे बताया ही नहीं। चौधरी साहब हम लोग पहले कभी अपनी बेइज्जती से डरे हैं? क्या? मेरा मतलब है जी कि वो फौरन निकले वरना। भाई तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब चलो कहीं ऐसा ना हो चौधरी हमसे पहले पहुंच जाए उन्हें लेने। मैं आपको हारते हुए नहीं देख सकता। डैडी जल्दी करें ना, ये एडी कहाँ चला गया? ये किसी को बुलाने का टाइम नहीं है। गो। ओहो, ऐसे मौके पर गो नहीं कहते हैं, कम। वकील मैं हूँ या आप? दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला जी हाँ, क्योंकि ये है सुसरिल्ला। डैडी उनका जहाज तो चला गया। लगता है जहाज में कोई वजीर नहीं था, वक्त पर ही फ्लाइट रवाना हो गई। डैडी अंकल अब आप खुश हो गए? मेरी बाजी और दुल्हा भाई हमेशा के लिए लंदन चले गए। बेटा खुश तो जीतने वाले होते हैं, मैं तो हारा हुआ हूँ। इस बार तो चौधरी मैं भी हार गया, रोक न सका अपने बच्चों को। इंसान गलतियों का पुतला होता है और ये हमने साबित कर दिया। आपको सियासी इख्तिलाफात को निजी इख्तिलाफात नहीं बनाना चाहिए थे। मलक साहब आप अपने किए पर शर्मिंदा है? और क्या अखबार में इश्तिहार दूं कि मैं शर्मिंदा हूँ? लगता है मुझे भी शर्मिंदगी हो रही है। अल्लाह माफ करे, मेरी शक्ल भी आप जैसी हो रही है। अगर वो लोग न जाते तो हमने उन्हें कबूल कर लेना था चौधरी साहब। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अपना मलक साहब। पक्की बात है? हाँ बेटा बिल्कुल पक्की बात है। अच्छा तो एक मिनट रुकिए। कामरान भाई, तानिया बाजी आ जाए। आपको सुनकर ये खुशी होगी कि अब इन्होंने फैसला किया ये आपस में नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बहू, आओ बेटा घर चले। अरे मेरी बेटी और मेरा दामाद मेरे साथ मेरे घर रहेंगे। फिर धांधली कर रहे हो। इस दफा मैं नहीं हारूंगा। मेरी बहू और मेरा बेटा मेरे घर रहेंगे। तुम हमेशा हारोगे। मेरी बेटी और मेरा दामाद मेरे घर मेरे साथ रहेंगे। इस दफा मैं जीतूंगा। मेरी बहू मेरा बेटा मेरे साथ रहेंगे। मेरे घर रहेंगे।